कर्तावे स्तोत्रम दैवंतिन स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। परमेश्वर ने सोशल मीडिया के इस बात को इसलिए तैयार किया है ताकि हमारे द्वारा संसार के कोने कोने में सुसमाचार पहुंचाया जाए। हालेलुया। मुझे नहीं पता संसार इस सोशल मीडिया का इस्तेमाल किन बातों के लिए करता है और मुझे उससे जानना भी नहीं है, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए इस सोशल मीडिया के एक प्लेटफॉर्म को तैयार किया है जिसके द्वारा हम इस स्थान पर रहकर भी प्रभु के सेवकाई को संसार के कोने कोने तक लेकर जा सके। हालेलुया। मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूं कि उसने सुबह से अब तक हम में से हर एक को संभाल कर रखा है, हमारी सुधि ली है। हम जो हमारे पास है उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दे ताकि परमेश्वर हमारे हृदय को जांच सके और परख सके। आमीन। पिछले कई दिनों से लगातार हम लोग 1 सप्ताह से अधिक समय हो चुका है, हम प्रभु भोज की विधि की गंभीरता को सीख रहे हैं, क्योंकि संसार अर्थात धर्मी जो मसीही कहलाते हैं, जो बपतिस्मा पाए हुए हैं, जो इस प्रभु भोज की विधि में भाग लेते हैं, वो इसे हल्के में न जानने पाए। आमीन। ये वो एकमात्र ऐसी विधि है जो शारीरिक रूप में होकर हम जिसे स्पर्श करके ग्रहण कर सकते हैं। हालेलुया। और आज फिर एक बार परमेश्वर का सामर्थ्य पवित्र आत्मा हमारे मध्य में भेद की बातों को सिखाने के लिए आया है। सो पवित्र आत्मा का हम सब अपने अपने स्थानों पर स्वागत करें। वी वेलकम यू होली स्पिरिट इन द नेम ऑफ जीसस। आइए प्रियो, इस समय में एक छोटे से कोरस को गाकर पवित्र आत्मा का धन्यवाद देंगे और हम सबों को ये गीत आता है। और आइए इस समय हम अपने आराधना के द्वारा हम परमेश्वर के लिए सिंहासन तैयार करें। स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा। तेरे ही ज्योति से हम प्रकाशमान हो जाते हैं, तेरे ही ज्योति से हम प्रकाशमान हो जाते हैं। स्वागतम पवित्र आत्मा, 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 स्वागतम पवित्र आत्मा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की प्रशंसा हो। परमेश्वर फिर एक बार अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को लेकर हमारे मध्य में उपस्थित है प्रियो। और आज इससे पहले कि हम परमेश्वर के उस पवित्र आत्मा के द्वारा स्वर्ग की बातों को प्राप्त करें, उसे मुफ्त में ले, इससे पहले कि हम आज फिर एक बार महिमा से भरे जाए, आइए हम सब अपने अपने पवित्र शास्त्र को निकाल कर कुछ वचनों का अध्ययन करेंगे। हालेलुया। दिन प्रतिदिन आप लोग यहाँ पर आते हैं, मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आकर परमेश्वर का आदर करते हैं। मेरा विश्वास है आप यहाँ मेरे लिए नहीं आते हैं, परंतु आपको पवित्र आत्मा यहाँ इसलिए लेकर आता है ताकि आप उसकी वाणी को सुन सके। हालेलुया। प्रियो, आइए इस समय हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे। और आज हमने जो पढ़ने के लिए वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 52 उसके 8 और 9 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 52 उसके 8 और 9 वचन। Psalms chapter 52 verses 8 and 9 we are going to read it together. Amen. आइए हम सब मिलकर इस वचनों को पढ़ेंगे। वचन कहता है, परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूँ। मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। मैं तेरा धन्यवाद सर्वदा करता रहूंगा, क्योंकि तू ही ने यह काम किया है। मैं तेरे ही नाम की बाट जोहता रहूंगा, क्योंकि यह तेरे पवित्र भक्तों के सामने उत्तम है। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। मेरा विश्वास है कि आपने वचन पढ़े हैं, केवल सुने नहीं है,
क्योंकि विश्वास के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। परंतु मैं, वो जो मैं शब्द है यहाँ पर आप अपने नाम को लिख लिए। अगर आप भाई हैं तो अपने नाम को लिखिए, बहन हैं तो अपने नाम को लिखिए, और अपने नाम के अंगीकार के द्वारा हम फिर एक बार इस वचन को पढ़ेंगे। परंतु मैं अमित परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूं। मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की करुणा, इस पर दाऊद कहता है, मैंने सदा सर्वदा के लिए, सदा सर्व हमेशा के लिए मैंने क्या किया है? परमेश्वर पर भरोसा रखा है, उसकी करुणा पर भरोसा रखा है। आज हमारे जीवन में बहुत जरूरी है कि हमारा भरोसा सर्वप्रथम परमेश्वर में पाया जाए। आमीन। कई बार प्रियो, परिस्थितियां हमें बरगलाती है, शत्रु चालाक है, हमारे साथ खिलवाड़ करता है और हमारे ध्यान को परमेश्वर से भटका कर वो संसार की बातों में लेकर चला जाता है, भावनाओं में हमको कमजोर कर देता है। लेकिन जब आप इस वचन का अंगीकार करेंगे कि मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के पेड़ के समान हूं, मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। क्योंकि जब आपका भरोसा परमेश्वर पर होता है तो परमेश्वर आपको कभी लज्जित नहीं होने देगा। आमीन। भजन संहिता उसका 34 अध्याय उसका 5 वचन में ऐसा लिखा है कि जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई है और उनका मुख कभी काला नहीं हुआ। हालेलुया। इसीलिए हर परिस्थिति में मुझे और आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना है। आगे वचन कहता है, मैं तेरा धन्यवाद सर्वदा करता रहूंगा। इस पहले भाग को आप अंडरलाइन कर ले। मैं तेरा धन्यवाद सर्वदा करता रहूंगा। ये सर्वदा वो शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं तेरा धन्यवाद प्रभु, जब तू मुझे आशीष देगा, जब जब तू मुझे आशीष देगा मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, ऐसा नहीं लिखा है। जब जब तू मुझे सकेती में से, संकट में से निकालेगा मैं तेरा धन्यवाद, ना। वचन कहता है मैं तेरा धन्यवाद सर्वदा करता रहूंगा, है ना। दुख में सुख में धन्यवाद करो, अमीरी गरीबी में धन्यवाद करो, हर परिस्थिति में धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। हालेलुया। हर परिस्थिति में प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि तू ही ने यह काम किया है। परमेश्वर ने क्या काम किया है? मुझे अपने भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान लगा कर रखा है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, मैं तेरे ही नाम की बाट जोहता रहूंगा, क्योंकि यह तेरे पवित्र भक्तों के सामने उत्तम है। ये दूसरा भाग जो इसकी भी पहली लाइन अंडरलाइन कर लीजिएगा, मैं तेरे ही नाम की बाट जोहता रहूंगा। आज क्या आप परमेश्वर की बाट जोह रहे हैं, या आप प्रमोशंस की बाट जोह रहे हैं, या आप उन्नति की बाट जोह रहे हैं, आप धन की बाट जोह रहे हैं, या आप रिश्ते पति की बाट जोह रहे हैं, पत्नी की बाट जोह रहे हैं। मुझे नहीं पता आप किस बात की प्रतीक्षा में लगे हैं, किस बात की आप वाई आर यू वेटिंग फॉर एंड टू हुम यू आर वेटिंग फॉर, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। आप किस बात के लिए और किस लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन दाऊद मुझे यहाँ सिखाता है कि मैं यहोवा के नाम की ही बाट जोहता रहूंगा। हालेलुया। बिकॉज यहोवा के नाम में सामर्थ है, उसके नाम में वो सारी आशीषें पाई जाती है प्रियो, जिसकी जरूरत आपको इस पृथ्वी पर और उस स्वर्ग में है। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। मैं यहोवा का धन्यवाद करता हूँ, आज इस वचन के द्वारा फिर एक बार उसने हमारे मनों को स्थिर किया है। और ये समय है कि जब हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति में उसकी वाणी से होकर हम आज फिर एक बार आशीषित होने जाने वाले हैं। परमेश्वर वचनों के द्वारा स्वर्ग की ओर को फिर एक बार हमारे जीवन पर उंडेलने जा रहा है। तो आइए, इससे पहले कि हम प्रभु से आशीषों को प्राप्त करें, अपने आप को नम्र और दीन करें और अपने आप को परमेश्वर को संपूर्ण समर्पण करें। लेट अस प्रे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद
धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। राजा तू महान है प्रभु, धर्मी की प्रार्थनाओं के और अपने कानों को लगाने वाला और संकट के समय में अति सहजता से तू मिलने वाला परमेश्वर है। राजा पवित्र आत्मा, हम इस स्थान पर तेरा स्वागत करते हैं प्रभु। तू हमारा मार्गदर्शक और सहायक है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज जो वचन प्रभु जी आप हमारे लिए लेकर आए हैं प्रभु जी, आप हमारी सहायता और मदद करें। इन वचनों को समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि, ज्ञान और समझ से भरकर हम में से प्रत्येक को तैयार करे। राजा प्रभु जी, जब हम तेरी वाणी को सुनते हैं परमेश्वर पिता, हमें विचलित करने वाले, हमारे ध्यान को भटकाने वाले शत्रु की हर एक ताकत को हमें यीशु नासरी के नाम से नरक लोक के अग्निकुंड में ढकेलते हैं। राजा प्रभु जी, इस समय हम अपना सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं। आज की तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। अपने आप को यीशु मसीह की लहू में सुरक्षित करते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धार करते यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं प्रभु। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। हालेलुया। फिर एक बार आप सबों का मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। हम पिछले कुछ दिनों से लगातार परमेश्वर के प्रभु भोज की विधि की उन बातों को सीखने की कोशिश कर रहे हैं और मेरा विश्वास है परमेश्वर ने पिछले 7, 8, 10 दिनों में जितने भी दिन से हम इसका अध्ययन कर रहे हैं आपको ज़रूर आशीष दी होगी। इसलिए नहीं क्योंकि मैंने वचन प्रचार किया है, परंतु इसलिए क्योंकि परमेश्वर का शब्द अर्थात प्रभु का वचन व्यर्थ ठहर कर कभी ज़मीन पर नहीं गिरता है। हालेलुया। मेरा विश्वास है बीते 8-9 दिनों में परमेश्वर ने आपके मांस और गुदे को तैयार किया है ताकि आप इस बार जब इस पहले सप्ताह में जब आप परमेश्वर के प्रभु भोज की विधि में भाग ले तो परमेश्वर आपको इन वचनों को स्मरण दिला सके। हालेलुया, आमीन। प्रियो, हमने कल सीखा था निर्गमन की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय, उसका 14 वचन हम सब लोग निकालेंगे। द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 12 एंड वर्स 14। निर्गमन की किताब उसका 12वां अध्याय उसका 14 वचन कहता है, और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मानना। वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व माना जाए। कौन सा दिन स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा? प्रभु भोज का दिन, जब फसह के भोज को वो लोग लेते थे, उस भोज के बारे में प्रभु का वचन कहता है कि तुमको आज का यह दिन स्मरण होना चाहिए। डू इट इन माई रिमेम्बरेंस, दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। मेरे स्मरण में तुम यही किया करो, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। क्या किया करो? परमेश्वर के फसह के भोज को स्मरण रखा करो। तो जब आप परमेश्वर के या प्रभु भोज की विधि में भाग लेते हैं आज के समय में, तो आपको किसको स्मरण करना है? उस ब्रेड और वाइन को नहीं, परंतु उस ब्रेड और वाइन के द्वारा यीशु मसीह को मुझे और आपको स्मरण करना है। परमेश्वर चाहता है हम उसे स्मरण करें, अपने पापों को स्मरण ना करें। प्रभु भोज की विधि लेते समय रोना धोना नहीं ना करें, लेकिन परमेश्वर इस प्रभु भोज की विधि में हमारे साथ है, इस बात को आप स्मरण करें। हालेलुया, आमीन। पवित्र शास्त्र, मैंने आपको कल बताया था, पवित्र शास्त्र कहता है कि ये दिन हमारे लिए स्मरण का दिन ठहरे। आमीन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट part of our life, to take part in holy communion. It's a very blessed thing to do. प्रभु भोज की विधि में भाग लेना एक बहुत ही आशीषित कार्य है। आपको पता है प्रियो, ये हर किसी के लिए नहीं है, इसमें हर कोई सहभागी नहीं हो सकता। केवल आप और मैं जिन्होंने प्रभु में बपतिस्मा पाया और जो उसे अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, केवल उन्हें यह आशीष सौंपी गई है। हालेलुया। द वर्ड सेज डू इट इन माय रिमेम्बरेंस। और जब मैं इस पर मनन और अध्ययन कर रहा था, कुछ सेवकों को सुन रहा था, फिर मैं पवित्र शास्त्र से कुछ वचन निकालकर उस पर अध्ययन और मनन कर रहा था, कुछ बातें परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाली जो मैं आपके साथ बड़ी नम्रता से यहाँ पर बांटना चाहूँगा। When I was meditating on the word remembrance,
जब मैं डू इट इन माई रिमेम्बरेंस, मेरे स्मरण में यह किया करो। जब मैं इस रिमेम्बर इस शब्द को खोज रहा था या इस पर स्मरण इस शब्द पर मनन और अध्ययन कर रहा था, तो मैंने पाया द अपोजिट ऑफ रिमेम्बर, स्मरण के अपोजिट क्या है? द अपोजिट ऑफ रिमेम्बर इन इंग्लिश देयर इज अ वर्ड डिसमेंबर। रिमेंबर का अपोजिट होता है डिसमेंबर। बहुत सारे, अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे, रैपिडेक्स में या गूगल में, आजकल गूगल सर्च इंजन में लोग इमीडिएट जाते हैं क्योंकि इजीली मिल जाता है वहां पर। तो अगर आप रिमेंबर का अपोजिट वर्ड अगर ढूंढेंगे, विरोध शब्द ढूंढेंगे, तो वो आपको मिलेगा डिसमेंबर। रिमेंबर, डिसमेंबर। और भी कुछ शब्द है जो मैंने उसमें से निकाले। रिमेंबर के अपोजिट होता है फॉरगेट, भूल जाना। स्मरण रखना, भूल जाना होता है। या मिस रिकलेक्ट, स्मरण न होना, स्मरण के अपोजिट स्मरण न होना होता है। या लेट स्लिप फ्रॉम मेमोरी, या दिमाग से निकल जाना, मुझे स्मरण नहीं रहा यार, मेरे दिमाग से निकल गया। हम कई बार बहुत कैजुअली बोल जाते हैं, हालेलुया। लेकिन जब मेरा ध्यान इस शब्द पर गया, डिसमेंबर, रिमेंबर के अपोजिट डिसमेंबर, तो मैं इसको खोजने लगा। डिसमेंबर मीन्स टू बी पुल अपार्ट। आमेन। जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख ले, डिसमेंबर मीन्स टू बी पुल अपार्ट, जिसका मतलब होता है अलग होना, अलग होना। स्मरण का अपोजिट शब्द डिसमेंबर, जिसका अर्थ होता है अलग होना। इसका अर्थ है कि अगर आपका परिवार, चाहे वो आपके परिवार के लोग हो, चाहे आपके कलीसिया के परिवार के लोग हो, जो किसी बात को लेकर डिसएग्री हो गए हो, है ना। कई बार जब हम अपने परिवारों में बैठकर या अपने कलीसिया में बैठकर किसी विषय पर हम डिस्कशन करते हैं और कुछ बातों को मंथन करते हैं कि हमें आगे क्या करना है, क्रिसमस आने वाला है, गुड फ्राइडे आने वाला है, ईस्टर, तो हम किस प्रकार से करें। जब हम एक दूसरे के साथ बैठते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हम एक दूसरों की बातचीत से डिसएग्री होते हैं, है ना। हमको उनकी बात सही नहीं लगती है, या शायद उनको हमारा प्रस्ताव जो हम रखते हैं वो शायद सही नहीं लगता है। और एल्स यू आर डिसमेंबरिंग, इसका अर्थ है आप उस बात को उससे सहमत नहीं होते हैं, इसलिए आप वहां से अलग हट जाते हैं। नहीं नहीं भाई, आप लोग डिसाइड कर लो क्या करना है, मुझे तो ये इनका सुझाव कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन कई बार ऐसा होता है, मेजॉरिटी एक व्यक्ति के डिसीजन पर टिक जाती है, तो कई बार आप क्या करते हैं, डिसमेंबर हो जाते हैं। आप बोलते हैं अच्छा ठीक है, आप लोगों को जो करना है करो भाई, मैं तो सहमत नहीं हूं, मैं अपने आप को अलग निकाल लेता हूं, और आप अलग हट जाते हैं। उसको डिसमेंबर बोला जाता है। हालेलुया। इससे सरल तरीके से मैं इस शब्द का अर्थ आपको शायद ना समझा पाऊं, आमेन। लेकिन डिसमेंबर का अर्थ होता है अलग होना या अलग किया जाना, आमेन। बट व्हेन यू कम टू दिस, जब आप इस प्रभु भोज की मेज पर आते हो ना, when you take part into holy communion, there is a सुपर पावर। एंड बहुत अनुभव और कॉन्फिडेंस के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, एक सुपर नेचुरल पावर, अलौकिक सामर्थ्य इस मेज पर होती है। किस बात की सामर्थ्य है? वो आपको किस बात में मदद करती है? टू रिमेंबर व्हाट हैज बीन डिसमेंबर्ड। हालेलुया। आप जिस बात के लिए अलग हुए थे, उस बात को प्रभु भोज की मेज आपको स्मरण दिलाती है। हालेलुया। कई बार परमेश्वर का आत्मा हमें कुछ करने के लिए कहता है, बट क्योंकि हमें उसका पालन नहीं करना होता है, तो हम उसको अनसुना कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं। लेकिन ऐसी बहुत सारी अलग अलग बातें होती हैं, जब आप गंभीरता से प्रभु भोज की विधि में भाग लेते हो, तो परमेश्वर किस बात के लिए आप अपने लोगों से या किसी व्यक्ति विशेष से, किसी स्थान से अलग हो गए थे, उन बातों को स्मरण दिलाती है। हालेलुया। इसीलिए मैं आपको इतने दिनों से कह रहा हूं, प्रभु भोज की विधि को हल्के में न ले, ये एक बहुत ही गंभीर विषय है। हालेलुया। हो सकता है शत्रु ने आपके परिवार में, आपके कलीसिया में दरार डाल दी हो, और बहुत चालाकी से शत्रु खेल गया हो, आपके पासबान के साथ शायद मनमुटाव हो गया हो। आज ही मुझे एक बहन का फोन आया था और वो बता रही थी कि उनके हस्बैंड कहीं बाहर जॉब के लिए गए हैं, या कहीं बाहर जॉब के लिए नियुक्त किए गए हैं, तो आज उनका फ्लाइट था शायद, या कल फ्लाइट था। और जब उन्होंने अपने पासबान को, जिस कलीसिया में वो पहले जाया करते थे, उस पासबान को उन्होंने एक कर्टसी कॉल, या एक चलो हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं,
ऐसा सोच करके उन्हें फ़ोन किया कि पास्टर मैं जा रहा हूँ, और मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने हम लोगों के लिए प्रार्थनाएं की। आप पिछले 2 वर्ष से, लगातार 3 वर्ष से हमारे लिए प्रार्थनाएं कर रहे थे कि हमें एक अच्छा जॉब मिले, और आज मुझे अच्छा प्रोजेक्ट मिल गया है और मैं वापस देश के बाहर जा रहा हूँ। तो वो बहन मुझे बता रही थी कि जब उनके हस्बैंड ने पासवान को फ़ोन किया, अभी वो उस कलीसिया का भाग नहीं है, किसी कारणवश उनमें उनके बीच क्या हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन अभी ये परिवार दूसरी कलीसिया का भाग है। उसके बावजूद भी एक नम्रता और दीनता के साथ जब उस भाई ने अपने पासवान को फ़ोन किया कि पिछले 2 वर्ष से आप लगातार हमारे लिए प्रार्थना कर रहे थे पासवान, और मैं आज जा रहा हूँ और मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता था, वो मुझे बता रहे थे द बिहेवियर ऑफ द पास्टर वॉज सो अनअवॉइडेबल। वो उनका जो बर्ताव था उस भाई के प्रति एकदम फॉर्मल, अच्छा ठीक है, हाँ नहीं, बस इतनी बात करके उन्होंने फोन काट दिया। Amen. And that lady, that sister was telling me, and मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि एक पासबान का, एक याजक का, एक शिक्षक का, एक भविष्यवक्ता का, खासकर याजकों के विषय में पवित्र शास्त्र कहता है कि उनका हृदय पिता के हृदय के समान होना जरूरी है। हालेलुया। और जब वो मुझे बता रही थी, शी वॉज अबाउट टू क्राई एंड शी सेड कि हमें बहुत बुरा लगा। क्या हुआ ब्रदर? अभी हम वहां पर नहीं जाते हैं तो क्या हुआ? लेकिन पासबान तो समझ सकते हैं ना, उन्होंने एक छोटी सी प्रार्थना तो कर देना था, मेरे हस्बैंड जा रहे थे। ईमान। और हम जब प्रभु भोज की विधि में भाग लेते हैं, ऐसी बहुत सारी बातें पवित्र आत्मा हमें उस स्थान पर स्मरण दिलाता है। हालेलुया। वो हमें कन्विक्ट करता है, लेकिन प्रभु भोज में कन्विक्शन उसके ही जीवन में आएगा जो प्रभु भोज के प्रति गंभीर होगा। आमीन। क्यों आपको इन बातों को प्रभु भोज की विधि में स्मरण दिलाया जाता है? बहुत सारी अलग अलग बातें हो सकती है। ये तो मैं एक उदाहरण दे रहा था जो मैंने आज ही सुना, लेकिन हो सकता है शत्रु ने आपके परिवार में, आपके कलीसिया में चालाकी से दरार डाल दी हो सकता है आपका किसी से मनमुटाव हो गया हो, या हो सकता है आप किसी से बहुत क्रोधित हो, इसलिए शायद आपके बर्ताव में बदलाव आ गया हो। ऐसी बहुत सारी बातें हो सकती है, लेकिन जब आप गंभीरता से इस प्रभु भोज में शामिल होते हैं, तब प्रभु की अद्भुत सामर्थ को आप प्राप्त करते हैं, क्योंकि आप सिर्फ ब्रेड और वाइन नहीं ले रहे, या रोटी और दाखरस नहीं ले रहे हैं, लेकिन आप प्रभु की देह और प्रभु के लहू में भागी हो रहे हैं। हालेलुया। लेकिन बड़े दुख के साथ मैं आपको बताता हूं, कलीसिया अभी इन दिनों प्रभु भोज को एकदम टेकन फॉर ग्रांटेड लेती है, इसीलिए मनुष्य में बदलाव नहीं हो रहे हैं। लेकिन जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा इस समय आपको क्या बताना चाहता है। आमीन। जब आप गंभीरता से इस प्रभु भोज की विधि में भाग लेते हो, तो आप परमेश्वर की अद्भुत और अलौकिक सामर्थ को अपने जीवन में प्राप्त करते हो, ताकि वो बातें जिन्होंने आपको अलग कर दिया था, शायद आपका क्रोध, आपका मनमुटाव हो सकता है, आपका कुड़कुड़ाहट की बात हो सकती है, या वो कोई भी बात हो सकती है जिसने आपको अलग कर दिया था, वो बातें प्रभु आपको स्मरण दिला सके, और इसमें भाग लेने के द्वारा, उस प्रभु भोज की विधि को प्राप्त करने के द्वारा आपको परमेश्वर फिर एक बार सामर्थ्य से भरकर शुद्ध और पवित्र कर सके। हालेलुया। प्रभु भोज की विधि में आपको बड़ा गंभीर होना जरूरी है। आमीन। प्रियो, प्रभु भोज कहीं से आ गया और हमको बस हाथ में रख दिया और हमने कुछ करके खा लिया, उसके लिए प्रभु भोज नहीं दिया जाता है। वो कोई खाने की वस्तु नहीं है, लेकिन ये एक शारीरिक चिन्ह इस पृथ्वी पर हमें दिया गया है, ताकि हम प्रभु के उस कलवरी के लहू को स्मरण रख सके। हालेलुया। आप किसी के लिए लहू नहीं बहाते। अगर आज आपको और मुझे कहा गया कि आपको कल क्रूस पर लटकाया जाएगा, आप तैयार नहीं होंगे। लेकिन यीशु मसीह जो परमेश्वर का पवित्र मेमना कहलाता है, जो निष्कलंक और निष्पाप मेमना कहलाता है, वो आपसे और मुझसे इतना प्रेम करता है कि उस स्वर्गीय पिता ने अपने इकलौते पुत्र को तक नहीं छोड़ा और आपके लिए उस कलवरी पर दे दिया, ताकि मैं और आप इस संसार की सड़ाहट से छुटकारा पा सके। Hallelujah. Amen. Here I am talking to all those who are dismembered right now. Amen. मैं इस समय उस हर एक भाई से, उस हर एक बहन से बात कर रहा हूं जो किसी न किसी कारणवश अलग हो गए हैं। आपकी गलती की वजह से, आपके मनमुटाव के वजह से, आपके गिल्ट की वजह से, आपके क्रोध की वजह से शायद आप अलग हो गए हो। बट टुडे इफ यू अप्रोच इन ह्यूमिलिटी,
अगर आज बड़ी दीनता और नम्रता के साथ आप इस प्रभु भोज की विधि में भाग लेते हैं, आप इस पवित्र विधि में भाग लेते हैं, God is able to forgive and strengthen you once again, beloved people of God. Hallelujah, amen. अगर आज उस गंभीरता को जानकर आप इस प्रभु भोज की विधि में भाग लेते हैं, तो मैं बताता हूं परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, जो आपके पापों को क्षमा करके आपको फिर एक बार इस प्रभु भोज की विधि के द्वारा अपनी सामर्थ्य से भर सकता है। हालेलुया, आमेन। ये गंभीर विषय है, इसको आप हल्के में ना ले प्रियो, क्योंकि प्रभु भोज आपके जीवन में बदलाव को लेकर आता है। आपके शत्रु के सामने परमेश्वर ने आपके लिए मेज को तैयार किया है। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आज हम यहीं पर समाप्त करेंगे, अगले सेशन में हम फिर एक बार मिलेंगे। मेरा विश्वास है आज परमेश्वर ने आप में से बहुत सारे लोगों के साथ बातचीत की है। हालेलुया। परमेश्वर किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। उसका वचन कहता है कि उसके लिए कोई भी बात इस पृथ्वी पर और उस स्वर्ग में असंभव नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु करे कि जो बातें आज हमने सीखी है वो आपके मांस और गूदे में प्रभु डाल दे। आमीन। परमेश्वर आप सबों को इसके द्वारा आशीष दे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। फिर एक बार प्रभु भोज की इस गंभीरता को तूने हमें सिखाया राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, तूने हमें डिसमेंबर की परिस्थिति से प्रभु अलग किए जाने की परिस्थिति में किस प्रकार हम फिर एक बार तुझे प्राप्त कर सकते, तेरी सामर्थ्य में भर सकते हैं प्रभु, उस विषय में सिखाया। हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमें हमारे जीवन के अंत तक इस सामर्थ्य से भरे रखना राजा, ताकि हम इस प्रभु भोज की विधि में केवल अपनी आंखों को उस रोटी और उस दाखरस की ओर लगा कर न रखे, परंतु हम अपनी आंखों को तेरी ओर लगा कर रखे राजा। प्रभु आज तूने हमसे बातचीत की, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुने और बड़ी दया से ग्रहण करे। आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। प्रियो, हम अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। बी ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड। प्रभु आपको आशीष दे।